क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में डायलिसिस का नंबर 1 रीज़न डायबिटीज़ है। शुगर की वजह से डायलिसिस होती है, गुर्दे साफ होते हैं और ये आपकी हफ्ते में हर 3 दिन जो है ये डायलिसिस हुआ करती है। ये 5 खाने अपनी खुराक से निकाल दें वरना डायलिसिस के लिए तैयार हो जाए। नंबर 1, बाहर का खाना। बाहर के खाने में आप मेजर नहीं कर पाते हैं कि भाई इसमें तेल कितना है, इसमें चीनी कितनी है, इसमें जो है वो कैलोरीज कितनी है। तो आप जब समोसे, पकोड़े, ये बाहर की बनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, जब आप फ्राइड आइटम्स लेंगे तो आपकी शुगर भी बढ़ेगी, आपका जो है वो बीपी भी बढ़ने का खतरा है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और आपको गुर्दों पे इसका असर भी पड़ सकता है। नंबर 2, नमक के इस्तेमाल को कम कर दें। जो आप हस्बे जायका खाने में डालते हैं वो इनफ है, लेकिन मैंने शुगर के अक्सर मरीजों को देखा है जो हमारे पास आते हैं, कहते हैं हम नमकीन बिस्किट खाते हैं, ये तो शुगर वाले नहीं होते, या हम टक बिस्किट खाते हैं। तो भाई ये जो सॉल्टिश बिस्किट खाते हैं, तो भाई ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारे बिस्किट में मैदा भी होता है और नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो जब नमक वाली चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको इनडायरेक्टली गुर्दों पर उन्होंने असर करना है और आपकी डायलिसिस हो सकती है। नंबर 3, पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड, डब्बों वाले खाने जो डब्बे में आते हैं, हम फौरन जो है वो डब्बे को खोलेंगे, गर्म करेंगे और वो खा लेंगे। या प्रोसेस फूड हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, बाकर खानी, नान खटाई, ये जितनी चीज़ें हैं प्रोसेस फूड, मैदे की बनी हुई, नूडल्स, ये सारी जितने भी आपको चीज़ें मिल रही हैं, कैंड फूड्स जो डब्बे में बंद होकर आते हैं, ये जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डायलिसिस के रिस्क पर लेकर आती हैं। तो ये तमाम प्रोसेस फूड को, पैक्ड फूड को अपने घर से निकाल के बाहर फेंक दें और इनको अपने इस्तेमाल नहीं करना है। चौथे नंबर पर आता है फास्ट फूड। हमारे यहाँ आजकल बड़ा रिवाज बन गया है कि ख़ास तौर पर कराची में हमने देखा है कि रात को बैठक करनी है और बैठक के साथ ही आपने बर्गर्स खाने हैं, आपने रोल खाने हैं, पराठा रोल, ये सारी चीज़ें, ये सारे फास्ट फूड्स, ब्रोस्ट, ये सब जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है। इन फास्ट फूड्स को अवॉइड करें। इसमें जिस हिसाब से तेल यूज़ हो रहा होता है, जिस हिसाब से मैदा यूज़ हो रहा होता है, जिस हिसाब से बाकी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ये आपको नुकसान दे सकती हैं और आपको डायलिसिस के रिस्क पर लेकर आ सकती हैं। नंबर 5, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस। देखिए आजकल बहुत चला हुआ है कि डेंगू जो है वो हो गया, लोगों को प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो जूसेस पे जूसेस पिए जा रहे हैं। तो ये जूसेस हो गई और कोल्ड ड्रिंक्स हो गई जो बाहर आपको मिलती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक है, चाहे वो डाइट ही क्यों ना हो, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए नुकसानदेह हैं। इन कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, बाहर के जूसेस को अवॉइड करें। घर में भी जो है वो कोशिश करें कि होल फ्रूट खाएं, जूस ना बनाएं। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। फैक्टर से भी डायलिसिस के आप बच सकते हैं आपकी शुगर कंट्रोल रहने की वजह से। हमारा 2 माह का प्रोग्राम जिसमें हम डायबिटीज़ कंट्रोल करना सिखाते हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में DCP लिखें।